कि गृह मंत्री ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस तरह का संकेत दे चुके हैं। वो क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि एक जिम्मेदार देश के रूप में अपनी भूमिका को जारी रखते हुए पाकिस्तान किसी भी तटस्थ, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच में भाग लेने के लिए तैयार है। ये संकेत पाकिस्तान से आ रहा है। जमीर अली देथो पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ होंगे, उनसे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना मेरे साथ होंगे। डिफेंस एक्सपर्ट आर.के. भार्गव जो कि पूर्व आईजी हैं बीएसएफ के, वो मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं शशि अस्थाना साहब के पास चलूंगा। शशि साहब, पाकिस्तान की तरफ से ये बात आ रही है, प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं, वहां के गृह मंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भैया हम जांच के लिए तैयार हैं, तुम काय को हमें लपेटने में लगे हो। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान ने जितने भी सबूत 26/11 के हमने उनके सामने रखे, वो मानने को तैयार नहीं थे। और उससे पहले अमेरिका के साथ वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि ओसामा बिन लादेन हमारी जमीन पे है। उसके बाद कसाब पाकिस्तानी है, वो ये मानने को तैयार नहीं थे। राना का कोई राना पाकिस्तानी है, वो ये भी मानने को तैयार नहीं। और कनेडियन सिटीजन बनने से पहले राना पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर था और कैप्टन था। ये भी उन्हें नहीं लगता कि इससे और जितने प्रूफ हैं, जाहिर है कि हमने सारे के सारे प्रूफ अमेरिका के कोर्ट में दिए और तभी जाकर अमेरिका के कोर्ट ने ये जाहिर किया और उन्होंने समझा कि ये सारे के सारे प्रूफ क्रेडिबल हैं, तभी एक एक्स्ट्राडिशन मिला, अदरवाइज नहीं मिलना था। ये सारे प्रूफ जब पाकिस्तान को दिए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता। तो हमारा अभी मकसद ये है कि हम टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। जांच होगी जो हम अपनी खुद करेंगे, और अगर हमने शेयर करना है तो हम जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के साथ ना कोई शेयरिंग होगी, ना कोई उनके साथ जांच होगी, ना किसी उनकी जांच एजेंसी की हमें जरूरत है, ना उनकी पारदर्शिता वाली इंक्वायरी की हमें जरूरत है। हमें पता है कि ये सब कुछ पाकिस्तान आर्मी ने किया है और हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं है। वो अपने दिमाग से डाउट जितना मर्जी करते रहें। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा पाकिस्तान की जनता को, अगर कोई ये टेलीविजन देख रहा है, देखिए, आपकी आर्मी में और आपके चीफ ने जो एक भड़काऊ भाषण दिया है, वो भाषण साफ नजर आता है कि हेट स्पीच था और हिंदू मुस्लिम और कश्मीर की उसने दो बात की और तब तक टेररिस्ट घुस चुके थे और उन्होंने उस चीज को अंजाम दिया जो उन्होंने मुंह से बोला। हमें पता है कि जितने टेररिस्ट हैं ये तो आते रहेंगे, वो मरते भी रहेंगे, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये प्यादे हैं, ये ग्राउंड पर ऑपरेटर हैं। जो करने वाला है, जिसका दिमाग है, वो है पाकिस्तान मिलिट्री। तो इसलिए इस बार जो रेस्पॉन्स होगा वो रेस्पॉन्स इस चीज को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा कि आका कौन है और उस आका के साथ हमें क्या कार्रवाई करनी। तो इस बारे में अभी कोई डाउट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी किसी इस रिक्वेस्ट से कि हमें शामिल कीजिए जी आप ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी में, उससे मुझे नहीं लगता कि हमें तवज्जो देने की जरूरत है। उनके सारे लीडर छटपटा रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी थोड़ा ही एक्शन शुरू हुए हैं, अभी सिर्फ डिप्लोमेटिक एक्शन हुआ है और बहुत कुछ बाकी है। ये तो अभी स्टार्टिंग है, तो वो छटपटाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और जाहिर है कि वो स्टेटमेंट भी देंगे, झूठ भी उड़ाएंगे, प्रोपेगेंडा भी होगा, वो सब चीजों के लिए हम तैयार हैं। डिप्लोमेटिक एक्शन अभी हुआ है। यहाँ पर पाकिस्तानी पत्रकार जमीर अली मेरे साथ मौजूद हैं। जमीर साहब, आपको नहीं लगता कि इन तमाम सारी बातों के बीच विरोधाभासी बयान देखे जा रहे हैं? एक तरफ तो आपके रक्षा मंत्री कहते हैं कि हाँ साहब, पाकिस्तान ने 3 साल तक गंदा काम किया है, उन्होंने आतंकवादी जितने भी जो शिविर थे उनको प्रशिक्षण दिया, फंडिंग की, भारत में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसमें भारत का, पाकिस्तान का हाथ है, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। और अभी वही पाकिस्तान कहता है कि साहब जो घटना हुई है उस घटना में हम पूरी तरह से मदद करने को लिए तैयार हैं। यानी कि एक तरफ तो आप भारत में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उसके आप जिम्मा अपने ऊपर ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप इसमें जांच भी करने को तैयार हैं। जमीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने दो बातों को एक साथ जोड़ दिया है।
पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने जो बयान दिया था वो दिया था अफगानिस्तान के कॉन्टेस्ट में कि अफगानिस्तान में जो जिहाद चलता रहा है उसमें हमने अमेरिका के कहने पे हिस्सा लिया, जिसकी हमें बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। पाकिस्तान के लाखों लोग उसके नतीजे में शहीद हो गए, पाकिस्तान की मुआशी तबाही हो गई, पाकिस्तान का सारा जो स्ट्रक्चर है वो तबाह हो गया। बाकी रहा सवाल भारत के साथ जो पाकिस्तान का तनाज़ा है वो बुनियादी तौर पे कश्मीर का है। और तो कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हम कश्मीरी अवाम की सियासी और इखलाकी सपोर्ट करते हैं। ये पाकिस्तान ने कभी भी नहीं कहा कि भारत के अंदर जो दहशतगर्दी है उसकी हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं, या फिर किसी भी सूरत पे हम कोई पाकिस्तान कश्मीर में या भारत के अंदर किसी भी जगह पर होने वाली किसी भी दहशतगर्दी के हवाले से उसकी कोई सपोर्ट करता है। हम क्लियरली इसकी मजम्मत करते हैं, इसका विरोध करते हैं। हमने पहले दिन से कहा था कि वो दोस्त, वो भाई हमारे जो कश्मीर में शहीद हो गए, हमें उस पर बड़ा शदीद अफसोस है, बहुत दुख है हमें उन तमाम खानदानों से जो खानदान इसमें इन शहादतों के नतीजे में दुखी हैं। तो हम ये कभी भी नहीं कहते कि भारत के अंदर किसी भी किस्म की कोई दहशतगर्दी हो या फिर हम उसको सपोर्ट करते हैं। देखिए, हम पाकिस्तान में बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी है। पिछले 2 दिहाइयों से पाकिस्तान जो दहशतगर्दियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है, उसमें हमारी बिल्कुल क्लियर लाइन है कि दहशतगर्दी का ना तो कोई दीन है, ना मज़हब है, ना उसका कोई धर्म है, ना उसकी कोई नेशन है, ना कोई उसकी कौम है। तो मेरा ख्याल है कि जमीर आप साहब, अगर कुछ को नहीं है ऐसे तो देखना आपके चाहिए आपके कि आपके सेना के प्रमुख असीम मुनीर साहब जो टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे थे, वो कश्मीर की बात कर रहे थे, वो क्या था? पाकिस्तान की सरजमी पर पीओके में 18 अप्रैल को रावलकोट में एक मंच पर जो तमाम आतंकवादी संगठन उनके कमांडर खड़े होकर भारत के खिलाफ आग उगल रहे थे, हिंदुओं के खिलाफ आग उगल रहे थे, वो क्या था? और उस वक्त पाकिस्तान की सरकार ने क्यों दखल नहीं दिया? पाकिस्तान की सेना ने वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, कश्मीर के अंदर जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, मुझे उसके हवाले से डिटेल नहीं मालूम, लेकिन अगर वहां कोई ऐसी बात कर रहा था तो यकीनी तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई पूरी होनी दुनिया को चाहिए। पता है। लेकिन देखिए, जमीर साहब, पाकिस्तान और वहां जो हिंदुस्तान, स्टेटमेंट सुने हुआ, वहां वो जो मंच मैं से आपको भाषणबाजी हुई, उसमें यह साफ कहा गया कि कश्मीर में एक भी हिंदू को नहीं रहने दिया जाएगा, और अगर एक भी हिंदू वहां पर बसने आया तो उसे वहां से मिटा दिया जाएगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। वो तमाम वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। देखिए, इस तरह की वीडियो सर्कुलेट होती है, लेकिन मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के बतौर पाकिस्तानी ये कहता हूँ कि कश्मीर में जिस तरह हक मुसलमानों का है, उतना ही हिंदुओं का भी है। आप तो कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान में लाखों हिंदू रहते हैं, हम उनको अपना भाई मानते हैं, हम उनके तमाम जो मजहबी त्यौहार है उसमें शिरकत भी करते हैं, बावजूद इसके कि हमारे कुछ एक्सट्रीमिस्ट हमें उसके